हेलो बच्चों, तो आज हम देखते हैं क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर नंबर 9 है स्वामी दयानंद। आज हम बच्चों हम बात करेंगे कहता है कि लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल आपका अपना चैनल जरूर करें सब्सक्राइब और ध्यान दें आगे वीडियो पर। सीधे हम आते हैं वीडियो पर आते कहता है कि स्वामी दयानंद जो आपका पाठ है वह एक निबंध पाठ है। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन आएगा आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन थे? स्वामी दयानंद। जान लीजिए स्वामी दयानंद ने ही आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए, क्यों किए, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। भारतवर्ष में ध्यान देना बाबू, शीला देवी भाभी ध्यान दो। भारतवर्ष में राष्ट्रता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य माना गया विशेष। मतलब भारत में राष्ट्रीय ज्ञान का प्रचार प्रसार कौन किया है? स्वामी दयानंद। बच्चों, समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित करके तोड़ करके शुद्ध तत्व का ज्ञान प्रचार कौन किया? स्वामी दयानंद। बच्चों ध्यान देना है बउआ कि अनेक दूषित समाज को, दूषित प्रथाओं को तोड़कर एक नया समाज का निर्माण कौन? तो स्वामी दयानंद। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज हमारा क्या हो गया था? दूषित हो गया था। जान लीजिए मध्यकाल में जो है अनेक गलत खराब रीति रिवाजों से भारतीय समाज क्या हो गया? दूषित हो गया था। क्वेश्चन आएगा कि अनेक मतलब कि हमारा भारतीय समाज जातिवाद से, धर्म से कब हुआ दूषित? मध्यकाल में। आगे हम पढ़ते हैं। चलो, जातिवाद से क्या गया? विषमता, छुआछूत, धर्म, कार्य में आडंबर, स्त्रियों की ओर शिक्षाओं की विधवाओं की निंदा, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष प्राचीन समाज में थे। ध्यान देना है मध्यकाल में कैसी समस्याएं फैली हुई थी बच्चों? तो मध्यकाल में विषमता, छुआछूत, धर्म कार्य में आडंबर, स्त्रियों की ओर शिक्षा, विधवा का पूर्ण विवाह, विधवाओं का निंदा और शिक्षा कमी, ये सब फैला हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब अगला पॉइंट है, इससे साबित होता है, आप मान लीजिए किसी भी धर्म में अगर ऐसा होता है उससे क्या होगा? हमारी बेइज्जती होगी, हमारी धर्म की अवहेलना होगी। इसलिए अनेक हिंदू धर्म के लोग अपमानित हो गया और धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। वो समझ गया हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो क्या किया उसने? अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ध्यान देना 19वीं सदी बच्चों, 1900 में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारत वर्ष में हुए उत्पन्न स्वामी दयानंद, मुन्ना माइकलवादी। उसने कहा दिया बेटा परवाह खत्म करना है पूरे जातिवाद को, धर्म को। उनका सर्वोच्च स्थान रहा। तो
स्वामी दयानंद की एंट्री कब हुआ जी? 19वीं सदी में। किसके लिए? सत्य की खोज करने के लिए तथा समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए। आप जान लीजिए, स्वामी दयानंद का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के कौन गांव है? टंकारा नामक गांव। बाबू सोना, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के कौन सा गांव है? टंकारा नामक गांव था। और ये आपका ईस्वी है 1824। बच्चों, स्वामी दयानंद जन्म गुजरात प्रदेश के किस गांव में? टंकारा नामक गांव में 1824 में हुआ था। जन्म कब हुआ? 1824 में। कौन गांव है? टंकारा, कोटरा नामक, नहीं कोटरा, टंकारा नामक गांव। और कौन है प्रदेश? गुजरात, जहां मेरे प्रिय बापू जी गांधी जी का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद के बचपन नाम था मूल शंकर। मूल शंकर गया भूल, बचपन में जान लिए स्वामी दयानंद मूल बात को याद करते होंगे, तो इसलिए क्या इनका मूल शंकर इनका नाम पड़ गया। ऐसा नहीं है। बचपन में नाम होता लोलू पोलू चोकू मोचू चोको दोको न, तो उस तरह स्वामी दयानंद के बचपन क्या नाम था बच्चों? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद की आरंभिक शिक्षा अध्ययन और संस्कृत हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि स्वामी दयानंद की आरंभिक शिक्षा क्या था? तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? क्या होगा? संस्कृत विषय। इनका जन्म जो है एक कर्मकांडी पंडित पुजारी घर में था। और इनके माता पिता शिवोपासक मतलब शंकर और पार्वती के भक्त थे, पुजारी थे। क्वेश्चन आएगा बच्चों, शंकर पार्वती के भक्त कौन थे? तो कौन होगा? स्वामी दयानंद के माता पिता। कर्मकांडी परिवार जन्म किसका हुआ था? स्वामी दयानंद का। और शिवोपासक किसे बोला गया है? तो स्वामी दयानंद के माता पिता को। चलिए आगे बात करते हैं। स्वामी दयानंद धन्यनाथ अब देखिए, हम आगे बात करते हैं। बड़ा गजब पॉइंट है आज, लेकिन पता आज क्लास आपका शानदार मजेदार। या तेरी क्या बात है, ऐसे कह दो जैसे पानी में आग लगा दिया किसी ने। नहीं, हम बात करते हैं, जान लीजिए स्वामी दयानंद के परिवार कर्मकांडी परिवार में था। बात सही है। अब कर्मकांडी में तो बाबू पूजा पाठ करबे करेगा। आए कि भोला बाबा के जलवा चढ़ी हो, निम्ने निम्ने मिलता रे। साले भर जान लीजिए, हम मन मानव अगर समाज में एक बार शादी करते हैं तो भाई ठीक है, 2 बार क्या थोड़ा बहुत ठीक है, 3 बार क्या कह रहे पुजारी है पुजारी। भगवान जी साल भर कर रहा है वो ठीक है। ये कोनो न्याय समाज का न्याय है। तो कर्म कांडी परिवार में किस जन्म हुआ? कौन सा जन्म कितना जन्म हुआ? स्वामी दयानंद का। मूल शंकर द्वारा जान लीजिए महाशिवरात्रि पर्व में जागरण करवाया गया था। भगवान शिव पार्वती का जो शुभ विवाह होता है किसमें? शिवरात्रि में। उसमें क्या हुआ था बच्चों पता है? कहता है जागरण। रात्रि जागरण में रात हो गया, बड़ा बड़े कहानी है। क्वेश्चन नहीं आएगा कि मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, बड़ा मजा आएगा। कि रात्रि जागरण में मूल शंकर ने देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहा चढ़ गया और भगवान पर चढ़े वस्तु खा रहा। बड़ा अजीब कहानी है। कहा कि जब भगवान अगर है मैं कुछ करे, लेकिन भगवान क्या, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं।
अब मूल शंकर ने सोचा अबे ये मूर्ति है, कुछ करने वाला नहीं है। वह घर से वापस आ गया और जब तब से क्या उनके मन से आस्था मूर्ति खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बाबू आएगा, तभी से स्वामी दयानंद क्या हुआ, मूर्ति पूजा के बन गए विरोधी। अब क्वेश्चन आएगा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा विरोधी कैसे बने? तो रात्रि जागरण में यह ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि स्वामी दयानंद का मूर्ति के प्रति आस्था कब खत्म हो गया? तो आस्था, श्रद्धा। तो रात्रि जागरण में मूल संगम ने देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भगवान पर वस्तुओं को चढ़ा हुआ था वो खा रहे थे और भगवान कुछ नहीं कर रहे थे। मूल शंकर ने सोचा यह मूर्ति कुछ करने वाला नहीं है, वह चुपचाप बेचारा वहां से चला आया। 2 वर्ष चलने के अंदर क्या इनकी बहन की मृत्यु हो गया। तो 2 ये लिखा है 2 वर्ष के अंदर किसका मृत्यु हुआ? तो स्वामी दयानंद के बहन का। इसके बाद जान लीजिए मूल शंकर वैराग्य भाव में आ गए, कहा जोश में अब तब हमको घर से निकलना है, घर से हमको जाना। वो निकल गए। स्वामी दयानंद घर त्याग कर साधुओं की संगति में घूमते हुए कहाँ पहुंचे? मथुरा। स्वामी दयानंद घर त्याग कर साधुओं की संगति में कहाँ पहुंच गए? मथुरा। और मथुरा में बिरजानंद नामक बाबू भैया बोंडे, मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास चला गया। तो अंधा विद्वान बस कौन गए? स्वामी दयानंद। कहाँ है वो? तो मथुरा। कहाँ है बच्चों? मथुरा। हम बात करते हैं आगे। स्वामी दयानंद वहां आर्स क्या वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आरंभ कर दिया। तो आर्स मतलब देना, वैदिक ग्रंथों का आरंभ कहाँ किया? अपने गुरु बिरजानंद जो एक अंधे विद्वान थे उनके यहाँ शुरू कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दो बच्चों, कहता है कि अगले हम देखते हैं कि तेरी हार मुझे मंजूर नहीं, तेरी हार मुझे मंजूर नहीं, तू चल तो चल, कदम चला के चल, मैं तेरे साथ हूं, तू उड़ने का प्रयास कर, मैं तुझे उड़ा कर छोड़ूंगा, मैं तुझे उड़ा कर छोड़ूंगा। बच्चों कहते हैं एक दिन की सोच अगर इंसान को कामयाब बनाता तो हर कोई सोचता, हर कोई कामयाब होता। लगातार जीवन की सोच इंसान को सफलता के लिए जाता है। मान लीजिए बिरजानंद के उपदेश से हुए उपदेशित और वैदिक धर्म सत्य का प्रसार करने के लिए अपने जीवन को कर दिया समर्पित। स्वामी दयानंद जब उनका पाया उपदेश अपने गुरु बिरजानंद का, तो वैदिक धर्म और सत्य का प्रसार करने के लिए क्या किया? अपने जीवन को कर समर्पित। स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह। सुनना ऐसे आएगा बाबू को सर कि स्वामी दयानंद किसका किए निवारण या किन दोष को दूर किए? तो स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, खंडन, अस्पृश्यता माने छुआछूत को नहीं मानना और बाल विवाह, बच्चों का विवाह को निवारण के लिए महान प्रयास किया और उनके द्वारा विभिन्न समाज के उद्धारकों का साथ किया गया। देखिए मध्यकाल में बाबू ऐसा नहीं था। जान लीजिए उस टाइम क्या था बच्चों कि वहां जान लीजिए अनेक तरह के फल कुरीतियां, जो व्यक्ति छोटे वर्ग का है, डोम वर्ग का है, अनेक जाति का है, समाज उसे बहिष्कार किया गया, निकाला गया, उसके ऊपर अत्याचार किया गया। बच्चों जिस गली में चलता था वहां की महिलाएं अगर उसको देख लिया
तो बिना गंगा स्नान किए अपने पतिदेव को नहीं देखती थी। था ऐसा मेरा समाज। लेकिन भीमराव अंबेडकर 36 डिग्री धारी आदमी, 36 डिग्री धारी आदमी ने ऐसा कर दिया करिश्मा कि सबको उसके अंदर चलना पड़ा। इसको बोलते हैं संविधान। संविधान में जो कर दिए चल गया। तो स्वामी दयानंद ने मध्यकाल की कुरीतियों को कैसे दूर किया? तो स्त्री शिक्षा को दूर किया, स्त्री को निर्भया शिक्षा, विधवा का पूर्ण विवाह करवाया, मूर्ति पूजा को खत्म किया, अस्पृश्यता माने छुआछूत को नहीं मानना, और बाल विवाह, क्या बच्चों, बाल विवाह पर उन्होंने बाल विवाह का निवारण किया। महान प्रयास के द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ दूर किया। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सिद्धांत के संकलन के लिए, स्वामी दयानंद सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान देना बच्चों, VVI मोस्ट एंड VVI क्वेश्चन, VVI ये मोस्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद का। और ध्यान देना, स्वामी दयानंद अपने सिद्धांत के संकलन के लिए किस ग्रंथ का रचना? तो सत्यार्थ प्रकाश का। हिंदी भाषा में रचना किया। हिंदी भाषा मतलब मातृभाषा। कौन भाषा बच्चों? मातृभाषा में क्या रचना। और अनुयायी मानने वाला लोगों का उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। सत्यार्थ प्रकाश का मुख्य उद्देश्य था सत्य का प्रचार प्रसार करना, सत्य के जो राह है वहां लोग को चलाना। तो स्वामी दयानंद अपने सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ मातृभाषा हिंदी में रचना किया और लोगों को बहुत तरह का उपकार मिला। जान लीजिए, वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर उन्होंने वेदों भाषाओं को संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में रचना किया। ध्यान देना कि बच्चों कहता है कि वेदों के प्रति जो है सभी धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, अनेक सिख धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्मों में यह ध्यान रखा और वेदों भाषाओं का संस्कृत में भी हिंदी में भी किया जा सकता है। कौन? वेदों का। आगे मेरा पॉइंट है कि स्वामी दयानंद प्राचीन शिक्षा में दिखा गया दोष सही नहीं है, तो नवीन शिक्षा पद्धति का क्या बताया। कहा जो हमारा नया शिक्षा आएगा उसके बारे में बताया कौन? स्वामी दयानंद। तो प्राचीन शिक्षा में दोष कौन दिखाए? स्वामी दयानंद। और नवीन शिक्षा जारी किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब देखिए ध्यान देना, अब आया आपका मेन मुख्य VVI पॉइंट। बच्चों लगा लो जोर, या तो हार या तो जीत। हम अगर हार गए मिला सीख, जीत गए दे ताली, जीत गए दे ताली, जीत गए दे ताली। और लगाना हमको ताली है, चाहे ताली वो ताली एक हाथ से बजे, दो हाथ से बजे, बजेगा तो रचेगा। अपने सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए मूर्त रूप देने वाला, ध्यान देना है, अपने सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए मूर्त रूप देने वाला, जिसको होता है मूर्त नहीं होता है, जिसको हम आंख से देखते हैं, आंख से देख पाते हैं। तो अपने सिद्धांतों को क्रियान्वयन के लिए मूर्त रूप देने वाला 1875 में 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था स्थापना किया। तो आर्य समाज संस्था की स्थापना कब किया गया?
1875 में। कहाँ हुआ बच्चों? तो मुंबई नगर में जन्म हुआ है गुजरात में। कहाँ की स्थापना हुई? मुंबई नगर में। और अपने सिद्धांत को क्रियान्वयन के लिए, मूल रूप देने के लिए 1875 में स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्था का स्थापना की है। और जान लीजिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए आज पता होगा आपको VVI पाता है, एकदम खतरनाक DAB शिक्षा पद्धति में गुरुकुल। गुरुकुल उसको बोलते हैं जहां गुरुओं का भंडार हो, शिक्षा का भंडार हो। बच्चों मैं बात करता हूं DAB, डी ऐसे DAB दयानंद, ए से एंग्लो, बी से वैदिक विद्यालयों का समूह। बच्चों, हे प्यारे बच्चों, प्यारे अड़ोसी पड़ोसी, चमकवा मुंह वाली ना, कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का जो है DAB दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह है आज। तो DAB की स्थापना किसके किनके नाम पर हुआ? स्वामी दयानंद के नाम पर। DAB मतलब क्या होता है? DAB का मतलब होता है डी मतलब दयानंद, ए एंग्लो, बी क्या बच्चों है? वैदिक। जान लीजिए, स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ? 1883। देखिए, जय सिया राम। ध्यान देना बच्चों, जन्म इनका हुआ 1824 में जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? 1824 में। ध्यान देना। और आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। ध्यान देना। और मृत्यु इनका हुआ, सॉरी निधन, क्या है? निधन जो हुआ था स्वामी दयानंद जी का कितना? 1883। ध्यान देना। एम तोरा बाबू एक क्वेश्चन रहे करता हो कि जन्म कब हुआ? 1824। आर्य समाज की स्थापना 1875। कहाँ हुआ? बोलो। मुंबई में। कहाँ हुआ जी? मुंबई में हुआ था। और उसके बाद जो है इनका निधन 1883 में। किनका निधन? स्वामी दयानंद का। जान लीजिए, पैटर्न है हमारा। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। अन्य भक्त थे बिरजानंद। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शंकर और पार्वती, पार्वती के पुजारी थे। जन्म इनका कौन गांव हुआ? टंका नामक गांव जन्म हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना, किसकी रचना है? स्वामी दयानंद। बच्चों बेस्ट ऑफ लक। आपका अपना हैप्पी सर, हैप्पी सिंह जो आपके सामने है। और मैं बात करूंगा, ये हमारा चैनल, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा फ़ोन भी है। अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन से, तो आपके लिए हमारा धासुर ऐप, धासुर कोचिंग, लक्ष्य अकेडमी के नाम चल रहा है अभी फिलहाल। और बच्चों ये 7549256787 ये हमारा कॉन्टैक्ट है, जरूर संपर्क करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।